पंत ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी है दुख हरणी। संधि में सुनी आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपल्त खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही। प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगदा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राजाधिराजाय पसय्यसाहिने, नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै शात् सार्वमः शार्वायुशान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकरार्धे तदभ्येष श्लोको भिगीतो मरुतः परिवेष्ठारो मरुत्तस्यावसन् गृहे आवीक्षतस्य कामप्रेर्विषवे देवा सभासदे विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यान्धमति सम्पत्तिर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणां परमेश्वर आरार्तिकेन मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए वहाँ के बिहारी लाल की।
जय हो बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो जय जय श्री राधे। राधे श्याम। राधे सभी भक्तजन आरती लेकर अपने स्थान को अपने उत्तम स्थान देखकर वहीं पर बैठ जाएं और प्रेम से भगवान की मंगलमय कथा का श्रवण करेंगे। राधे जय श्री राधे जय श्री श्याम। राधे 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 भैया थोड़ा आवाज बढ़ा दो। राधे 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 श्याम राधे राधे बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः स्वस्ति श्री गुरवे नमः स्वस्ति श्री व्यासनारायणाय नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः वंशी विभूषितकराननवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक हरणानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां सकर्तारो वन्दे वाणी विनायको अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अब दायरन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की लाल की। तो आइए महाराज, कथा प्रारंभ करने से पहले हम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु के नाम का संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशवरी कल्याण गिरधरण छवि लाल। केशव के नाम के कबीर नारायण। केशवरी कल्याण गिरधरण छवि लाल। केशव के कल्याण तेरा वीर मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्रहार। मदन मोहन श्री दामर चंद्र। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे गोविंद। वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। देवकी को भैया बलभद्र जी को भैया। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया। या को मुख देखे से कटत यम बंधहार।
ते कट के रमानंद जी के हरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे जय हो राधे कृष्ण राधे राधा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे जय हो राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 भागवत भगवान की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो श्री वृंदावन ब्रजरानी की जय हो श्री यमुना रस रानी की जय हो समस्त संत हरि भक्तन की जय हो श्री सुखदेव भगवान की जय हो गौ माता की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांशा कल्पतरु तड़ुद्युत विनंदित पीताम्बरधारी
भगवान श्री कृष्ण और उनकी आराधिका श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम एवं सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत कथानुरागी माताएं बहनें बंधुओं के हृदय में विराजित श्री वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए तो आज की प्रथम दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भागवत किसे कहते हैं, भागवत है क्या। एक श्लोक आता है, भास्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। भागवत किसे कहते हैं, भास्यते सर्ववेदेषु। भाग का मतलब होता है भागवत जी में 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराणों का सार छुपा है, उसे भागवत कहते हैं। गीयते नारदादिभिः, नारद जी जैसे ऋषि मुनि भी भागवत जी का गुणगान करते हैं। भगव वदन्ति त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में भागवत जी की वंदना होती है। और तरन्ति भवसागरा, जो व्यक्ति भागवत कथा को सुनता है उस व्यक्ति का तारण तरण कल्याण हो जाता है। और ये दिव्य मंगलमयी कथा यहाँ प्रारंभ हो चुकी है। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें ये सौभाग्य मिलता है कि जब हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतु प्रतमोहमदान्धकार नाशं विदाय हि तदोदयते विवेकः। जब व्यक्ति के अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब उसे ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों का पुण्यों का उदय होता है तब उसे यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब देखिए, जब हमें ये मनुष्य का तन मिलता है तभी हमारे भाग्य का उदय हो जाता है, क्योंकि जब हम 84 लाख योनियों को पार करते हैं तब हमें ये मनुष्य का तन मिलता है, तो भाग्य का उदय तभी हो गया। परंतु भागवत जी में लिखा है कि मनुष्य का तन मिला तो भाग्य तो उदय हुआ ही, पर मनुष्य के तन में भी आपको ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने को और मिल जाए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये कथा सबको सुनने नहीं मिलती, ये कथा बड़ी दुर्लभ है। तो आइए अब हम महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में महाराज 3 बातें बताई गई हैं। पहला कि भगवान का स्वरूप कैसा है, दूसरा भगवान करते क्या है, और तीसरा जो जीव भगवान के आश्रित हो जाता है उस पर भगवान किस प्रकार अपनी कृपा करते हैं। तो सर्वप्रथम बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो बोले सच्चिदानंद रूपाय, बोले सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का। कहते ना सत्य कहिए जो बिन से नाही, ऐसा सत्य जिसका कभी नाश नहीं होता। और फिर आता है चित, चित अर्थात प्रकाश। जैसे उदाहरण के लिए एक बल्ब है, अब उसको जलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बिजली की। परंतु सूर्य नारायण भगवान को प्रकाशित होने में किसी की आवश्यकता है नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। ऐसे ही भगवान स्वयं प्रकाश है। और फिर आता है आनंद। तो आनंद का तो कोई पर्यायवाची है ही नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम रास असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान आनंद के सिंधु हैं और उस आनंद कंद के सिंधु से ये पूरा ब्रह्मांड सुखी हो रहा है। अब देखिए, जैसे कि हम कहीं घूमने गए, अब घूम करके आते तो क्या कहते हैं? वाह क्या जगह थी, घूम करके आनंद दिया गया। पर वो असली आनंद है? रहता है आनंद? नहीं रहता। जैसे हमने कोई अपनी मनपसंद चीज खाई, भोजन पाया, तो वो उसका आनंद रहता है? नहीं रहता। तो वो किसका आनंद है? जिह्वा का आनंद है। तो बोले सत्य आनंद क्या है? बोले भगवान का भजन ही सत्य आनंद है। जब हम भगवान का भजन करते हैं, तब जब हमें भगवान के भजन करके आनंद मिलता है, वो सत्य है, उसे कहते हैं सत्य आनंद। अब महाराज भगवान करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, इसका पोषण करते हैं, और अत्यधिक जब धर्म की वृद्धि हो जाती है तब इसका संहार भी कर देते हैं। तीसरी बात, अब जो जीव भगवान के आश्रित हो जाता है उस पर भगवान किस प्रकार कृपा करते हैं? बोले सर्वप्रथम भगवान उसके तीनों तापों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय। अब तापत्र विनाश, 3 ताप कौन से? देहिक, देविक और भौतिक। देहिक ताप किसे कहते हैं? देहिक ताप उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में रोग इत्यादि हो जाता है, जैसे बुखार आना, खांसी, जुकाम, इसे हम कहते हैं देहिक ताप। अब देविक ताप, बोले देविक ताप उसे कहते हैं जैसे कि उदाहरण के लिए हमने कोई दुकान लगाई, अब वो अधिक वर्षा आने के कारण या फिर तूफान आने के कारण उजड़ गई, बह गई, तो उसे कहेंगे क्या? देविक ताप। अब आता है भौतिक ताप। बोले भौतिक ताप उसे कहते हैं जो हमें संसार के द्वारा मिलता है, क्योंकि संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बोले कोई तन से दुखी है, किसी के शरीर में रोग इत्यादि बीमार है तो वो तन से दुखी है। कोई मन दुखी, घर वाले सुनते नहीं, लड़ते झगड़ते रहते, बच्चे मानते नहीं, तो कोई मन से दुखी है। तो कोई धन बिन रहत उदास है, जिसके पास धन नहीं है महाराज वो धन से परेशान। तो थोड़े थोड़े सब दुखी। बोले सुखी कौन? बोले सुखी राम के दास। जो भगवान के दास हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, वो इस संसार में सुखी है।
और जो जीव भगवान के आश्रित हो जाता है तो भगवान उसके सर्वप्रथम तीनों तापों का नाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। अब श्री सूत जी महाराज सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अब जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो महाराज जैसे ही उनका जन्म हुआ तो जिस प्रकार से कोई सन्यासी महात्मा वन में चले जाते हैं उस प्रकार से सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर चले गए भगवान का भजन करने के लिए। ना उनके ऊपर कोई वैदिक कार्य हुआ न यज्ञोपवी संस्कार हुआ। जन्म होते ही सुखदेव जी वन की ओर प्रस्थान कर गए। ऐसे जब सुखदेव जी वन की ओर जा रहे थे तो श्री वेदव्यास उनके पिताजी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। बोले बेटा शुक रुको, बेटा शुक रुको, परंतु सुखदेव जी नहीं रुके। तब वृक्ष उत्तर देते हैं। ऐसे वृक्त महात्मा श्री सुखदेव जी को हम सभी प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। सौनकादि ऋषि उनका अभिवादन करते हुए कहते हैं। अज्ञानध्वांत विद्वंश कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कण्णरसायनम। बोले हे गुरुदेव आपके ऊपर बड़ी कृपा है आपके गुरुदेव की, तो आप अपने ज्ञान से हमारे अज्ञान को मिटा दीजिए। चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गृह प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतन करने से उसे इस लोक की संपदा प्राप्त हो सकती है। अब यदि किसी को कल्पवृक्ष मिल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्वर्ग की संपदा मिल सकती है, लेकिन इन दोनों में इतनी सामर्थ्य नहीं है ये गुरुदेव से मिला दें, ये वैकुंठ की प्राप्ति करा दें, ये भगवान की प्राप्ति करा दें। तो बोले इतनी सामर्थ्य किसमें? बोले ये सामर्थ्य गुरुदेव की कृपामयी छाया में है। यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो हमें दुर्लभ वैकुंठ की भी प्राप्ति करा देते हैं। तो श्री सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के बोले कालव्याल मुखग्रास त्रास निडास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भासितम्। बोले आपके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है, लोक कल्याण में आपकी रुचि है, इसलिए मैं आपको संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष दूंगा। बोले कि सौनक जी ये काल हमें खाया जा रहा है, इसलिए इस संसार की दशा को देख करके श्री सुखदेव जी ने ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत। तो जीव के जन्म
जन्मांतरों के पुण्य जब उदय होते हैं तब उसे यह श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। था देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार की बात है कि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने आए भरी सभा में, तो इधर किसी ने देवताओं को बताया कि सुखदेव जी पधारे हैं परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने। तो उस व्यक्ति से पूछा किस लिए सुना रहे हैं? बोले कि परीक्षित जी को श्राप लगा है, 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उनकी मुक्ति के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। तो महाराज जैसे ही देवताओं ने सुना, देवता अपना अमृत कलश लेकर के दौड़े दौड़े सुखदेव जी के पास आए, आकर के प्रणाम किया। बोले महाराज, जब हमें पता चला कि परीक्षित जी को श्राप लगा है तो हमसे रहा नहीं गया, क्योंकि जिनकी रक्षा स्वयं भगवान ने की हो, गर्भ में जाकर के जिसके दादाजी महाप्रतापी पांडव हो, ऐसे महाप्रतापी राजा की अगर मृत्यु हो जाएगी तो प्रजा का क्या होगा। तो इसलिए महाराज हमसे रहा नहीं गया, हम अपना अमृत कलश लेकर के आए हैं आपके पास। तो बोले सुखदेव जी, आप ऐसा करिए कि जो कथा अब परीक्षित जी को सुनाने जा रहे हैं वो कथा तो हमें सुना दीजिए, और ये अमृत कलश आप परीक्षित जी को दे दीजिए। इससे हमें कथा मिल जाएगी, परीक्षित जी के प्राण बच जाएंगे, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और जब ऐसा प्रस्ताव सुखदेव जी ने सुना तो हंसने लगे। बोले देवताओं, तुम एक बात बताओ कि पीतल में और सोने में भेद जानते हो, किसका मूल्य अधिक है? बोले जानते हैं, सोना मूल्यवान है। अच्छा, तो ये बताओ कल्प वृक्ष में, बरगद के वृक्ष में और नीम के वृक्ष में क्या भिन्नता है? बोले महाराज, बरगद का वृक्ष अधिक श्रेष्ठवान है। तो सुखदेव जी ने एक और बात कही। बोले क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान। इस संसार में यदि तुम कांच के टुकड़े से मणि की तुलना करोगे तो मणि बहुमूल्य होगी, अर्थात मणि की प्रधानता अधिक होगी। तो हमारी कथा एक मणि है, तुम्हारा अमृत व्यक्ति को तेज, बल, शक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकती। हमारी कथा भगवान की प्राप्ति कराएगी, और इसलिए देवताओं तुम यहाँ से चले जाओ। तो सुखदेव जी ने देवताओं की भक्ति शून्य जान करके उनको वहाँ से भगा दिया कि तुम जाओ, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। अब देवता बड़े उदास होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई क्यों उदास हो? तो बताया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं तुम उदास मत हो, मेरे पास अन्य ग्रंथ हैं, मैं उन ग्रंथों के साथ भागवत जी की तुलना करूंगा। अभी हम देखते हैं कि परीक्षित जी को कितना फायदा मिलता है इस कथा से। और जब सुखदेव जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, और जब पूर्व काल में भागवत जी के प्रभाव से परीक्षित जी को मुक्ति मिल गई, तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को भी ये देख करके आश्चर्य हुआ। बोले देवताओं तुम चिंता मत करो, मेरे पास अन्य ग्रंथ है, मैं उसके साथ भागवत जी की तुलना करूंगा। तो जब महाराज भागवत जी की तुलना की ब्रह्मा जी ने अन्य ग्रंथों के साथ, तो लघुन्यन्यानि जातानि गौर वेण इदम महत्। जब अन्य ग्रंथों के साथ भागवत जी की तुलना करी तो महाराज भागवत जी के महत्व से जो भागवत जी का पलड़ा था वो नीचे रह गया, और जो अन्य ग्रंथों का पलड़ा था वो ऊपर उठ गया। और जब इस बात का जब ऋषि मुनियों को पता चला तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, और उन्होंने कलयुग में तत्काल पढ़ने सुनने मात्र से मुक्ति होने वाला सिद्ध किया। सप्ताहेन श्रुतच्चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम। सूत जी बोले
कि यदि इस कथा को कोई सप्ताविधि से श्रवण करता है तो ये कथा अवश्य ही भक्ति प्रदान करती है। बोले पूर्व काल की बात है कि नारद जी ने ये कथा ब्रह्मा जी से सुनी, परंतु सप्ताविधि से सनकादि ने सुनाई। तो ये जब सौनकादि ने सुना तो उनको आश्चर्य हुआ। बोले महाराज, जग के प्रपंच से जो एक जगह कहीं ठहरते नहीं, ऐसी नारद जी की भेंट सनकादि से कहाँ हुई और सप्ताविधि से ये कथा उन्होंने कहाँ सुनाई, तो ये हमें बताइए। तो बोले कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भाई बद्रीनाथ में गए सत्संग करने की इच्छा से। अब वहाँ इन्होंने देखा नारद जी को, और जब नारद जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि इनको इनकी बुद्धिमत्ता वाले नारद जी मिल गए। क्योंकि अब तो उनको पता है कि अब तो क्या होगा, सत्संग होगा। परंतु सनकादि ने क्या देखा कि नारद जी बड़े उदास हैं, तो नारद जी के पास गए। बोले महाराज, आप तो ऐसे चिंता में डूबे हो कि जैसे आपका सर्वस्व लुट गया हो, परंतु आपके पास ऐसा कोई धन नहीं है जो संसार में कोई चुरा सके। आपके पास तो वो धन है जिसे संसार में कोई चुरा नहीं सकता। और उस रसिकों का धन क्या है? रसिकों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा श्री राधा राधा राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा राधा राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा राधा राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा राधा राधा, परम धन राधा श्री राधा राधा राधा, परम धन राधा श्री राधा राधा राधा, परम धन राधा श्री दोनों हाथ राधा उठाकर हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, तो रसिकों का धन क्या है? प्रभु का नाम। रसिकों का धन प्रभु का नाम है, जो इस संसार में कोई नहीं छीन सकता। तो सनकादि ने पूछा, महाराज आप इतने दुखी कैसे हो, बताओ। तो बताया। नारद जी बोले
कि जब महाराज भगवान का जन्म होता है तो मैं भगवान का दर्शन करने के लिए अवश्य जाता हूँ पृथ्वी पर। अब जब भगवान अपने स्वधाम को चले गए पृथ्वी छोड़ कर के, तो नारद जी ने सोचा कि क्यों ना अब हम जिन जिन जगह पर ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं उन स्थानों का दर्शन किया जाए। तो बताते हैं, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवंदनम। तो महाराज सबसे उत्तम लोक समझ करके नारद जी आए पृथ्वी पर और बहुत से तीर्थों का भ्रमण किया, जैसे पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, इन सब स्थानों पर नारद जी ने भ्रमण किया। परंतु नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। तो उसका कारण बताते हैं। बोले महाराज, अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब सत्य, तप, दया, धर्म, जितने भी धर्म के कार्य हैं वो मानो लुप्त हो गए हों। व्यक्ति अपने पेट पालने के लिए कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी भी कार्य में आलस करते हैं, दूसरे प्रहर तक सोते हैं। ये सब देख करके नारद जी को बड़ा दुख हुआ। और महाराज साधु संतों की बात सुन लीजिए, साधु संत तो एकदम पाखंडी हो गए हैं, परंतु जब उनको देखो तो वो ऐसे लगते हैं उनसे विरक्त कोई भी नहीं है। और नारद जी ने देखा कि महाराज घरों में स्त्रियों का राज्य हो गया है। जो स्त्री कहती है वही पुरुष करते हैं, माता पिता की आज्ञा नहीं मानते बच्चे, पिता से ना पूछ करके साली से पूछ करके कार्य किए जाते हैं। और छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। और बोले इस समय न यहाँ कोई योगी है न सिद्ध है, यहाँ कोई सत्कर्म करने वाला कोई नहीं है। कलयुग में मानो सारे सत्कर्म जल करके भस्म हो गए हैं। महाराज ब्राह्मण पैसा लेकर के वेद पढ़ाने लगे हैं, स्त्रियां वेश्यावृत्ति की हो गई हैं। और हर जगह से उदास होकर के नारद जी गए वृंदावन। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय हो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम लेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर ओढ़ के कांवर गाड़ी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम लेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी आहा मिलेंगे। बिहारी ओढ़ के कांवर गाड़ी। वृंदावन धाम की जय हो।
होते हम श्री यमुना जी नहावेंगे। करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे। पान हम जीवन सफल बनाएंगे। करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे। करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे। होए सबके पूरन का, होए सबके पूरन का, तू रटने राधे राधे नाम लेके हमारी ओढ़ के कांवर कारी नाम लेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम लेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। लेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। सावन हरिलाल की श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है। 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 महलों की सरकार श्री राधे जो प्यारी है। महल की सरकार श्री राधे प्यारी है। महलों की सरकार श्री राधे जो प्यारी है। महल की सरकार श्री राधे प्यारी है। ढोल की दे देता, ढोल की दे देता, रटेंगे राधे राधे नाम लेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। लेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। लेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम लेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। लेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। ओहो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। लेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी।
जी कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? वृंदावन। तब नारद जी वृंदावन पहुँचे तो नारद जी ने सोचा कि क्यों ना यमुना महारानी का दर्शन किया जाए। परंतु नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। अब क्या देखा? नारद जी ने देखा कि एक माता के गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं और जो माता है वो विलाप कर रही है, रो रही है। तो और वो जो स्त्री जब नारद जी को देखती है तो प्रार्थना करती है, भूवो साधो क्षणं तिष्ठ मञ्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। नारद जी से प्रार्थना की। नारद जी ने महाराज परिचय पूछा, बताया, अहम भक्तिरिति ख्याता मुमे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। ये जो देवी है वो है भक्ति महारानी और इनकी गोद में जो वृद्ध पुरुष हैं वो इनके पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का वैराग्य। भक्ति महारानी के पुत्रों का क्या नाम है? ज्ञान और वैराग्य। अब बोली, महाराज मैं क्या बताऊं, मैं बड़ी कष्ट में हूँ। नारद जी ने पूछा, क्या हुआ? बोली, महाराज मैं वृंदावन में आई तो एक अजीब घटना घटी। बोली, मैं तो जवान हो गई और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। अब महाराज आप ही बताइए, पुत्र वृद्ध हो, माता जवान हो, तो ये कौन सी माता को शोभा होगा? तो नारद जी, आज तो इतनी वृद्ध अवस्था है कि उठने की भी सामर्थ्य नहीं है। तब नारद जी कहते हैं, देवी आप चिंता मत करो, आप ठाकुर जी का ध्यान लगाओ, उनकी कृपा से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। एक बार महाराज भक्ति महारानी ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु मैं क्या करूं? तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम भक्तों का पोषण करो। तो नारद जी ने कहा कि तुमने ठाकुर जी की आज्ञा मानी, इसलिए तुम पर प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने मुक्तिम दासिम दयो तुभ्यम ज्ञान वैराग्य काव्यमो। भक्ति महारानी से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने मुक्ति को उनकी दासी की तरह सेवा में दे दिया। तो नारद जी अब ज्ञान वैराग्य के कान में वेद पुराण शास्त्र सबके श्लोक सुनाते हैं, परंतु ज्ञान वैराग्य की निद्रा नहीं खुली। तब महाराज आकाशवाणी हुई, कहा नारद तुम इनके लिए सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म क्या? सनकादिक के पास गए तो महाराज सनकादि ने बताया कि भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है, इसलिए नारद जी आप इनके लिए भागवत जी कराएं। और अब नारद जी ने हरिद्वार में एक आनंद नाम के तट पे श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। ये बात सबको पता चली, कथा होने वाली है। तो महाराज तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तीनों लोगों से सब पधारने लगे कथा श्रवण करने के लिए। भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, सब जगह से कथा श्रवण करने के लिए पधारने लगे। और अब सबसे आगे बैठे नारद जी। और जब सभी श्रोता अपने अपने स्थान पर विराजित हो गए तो सनकादि महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। इस भागवत शास्त्र की ऐसी महिमा है महाराज कि इसको श्रवण करने से ही हमें मुक्ति मिल जाती है।
भागवत जी को सदा सर्वदा इसका सेवन आस्वादन करना चाहिए। और इस दिव्य ग्रंथ में महाराज 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय और 5 लाख से अधिक शब्दों में इसे लिखा गया है। तब सनकादि भक्ति महारानी से कहते हैं, बोले आप भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हैं, इसलिए धैर्य धारण करके विष्णु भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए। तब महाराज भक्ति महारानी ने सनकादिक की आज्ञा को स्वीकार किया। तो इसका अर्थ है कि आप सबके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, तभी आप यहाँ कथा श्रवण करने पधारे हैं। अब महाराज सनकादि ने जहाँ कथा सुनाई तो सनकादि महाराज से श्री नारद जी प्रश्न पूछते हैं। बोले महाराज, बड़े मूर्ख दुष्ट एवं पशु पक्षी भी तर गए, परंतु सप्ताह यज्ञ के द्वारा कौन कौन पवित्र हो जाते हैं, ये इसका कोई प्रमाण हो तो बताइए। तो सनकादि कहते हैं, नारद जी हम आपको एक ऐसा प्राचीन इतिहास सुनाएंगे जिसे सुनकर के आपको भी आश्चर्य होगा। बोले महाराज, जिसने अपने जीवन में कभी सत्य ना बोला हो, माता पिता की निंदा करने वाला हो, उल्टे मार्ग पर चलने वाला हो, धर्म से रहित हो, दूसरों को दुख देने वाला हो, वो व्यक्ति भी कलयुग में सप्ताह विधि से कथा श्रवण करके इस संसार से तर सकता है। और महाराज 5 प्रकार के पाप महापाप बताए गए हैं। मदिरापान करना, ब्राह्मण की हत्या करना, गुरु स्त्री का गमन करना, स्वर्ण की चोरी करना और विश्वासघात करना। बोले ये सब महापापी भी सप्ताह यज्ञ को श्रवण करने से पवित्र हो जाते हैं। और इस विषय में सनकादि महाराज नारद जी को एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। बोले दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा है जिसका नाम है अनुपम नगर। और उस नगर में रहते हैं एक ब्राह्मण जिनका नाम है आत्मदेव। महाराज ये आत्मदेव बड़े सरल हैं, भक्त भी हैं और सहनशील भी हैं। इनकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। और ये जो धुंधली है ये आत्मदेव के स्वभाव से एकदम विपरीत थी। आत्मदेव एकदम शांत थे, परंतु धुंधली एकदम तीखी थी। जब तक महाराज ये 2-4 बातें किसी को सुना नहीं देती तब तक तो इसे चैन नहीं पड़ता था। यदि इसको कभी भी किसी से लड़ना होता था ना, तो रास्ते में चलते चलते ही किसी व्यक्ति के पैर में पैर डाल करके पटक देती थी, ऐसी थी धुंधली। परंतु आत्मदेव अपनी सरलता से उसे निभाते हुए आ रहे थे। परंतु एक कष्ट था धुंधकारी के जीवन में जो उन्हें हमेशा परेशान करता है। उनके पास कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति का हर उपाय कर लिया, कोई लाभ नहीं मिला। तो एक दिन महाराज ये दुखी होकर के चले गए नदी के किनारे प्राण त्यागने के लिए। दुखी होकर के वहाँ बैठे हैं। वहाँ एक संत का आगमन होता है। बोले भैया तुम दुखी होकर के क्यों बैठे हो? बोले महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ। आप तो जानते हैं हमारी परंपराएं कहती है, हमारा धर्म कहता है कि यदि संतान नहीं होती तो वंश आगे नहीं बढ़ेगा, और महाराज मृत्यु के उपरांत तो बेटा ही पिंडदान करता है। तो मैं बड़ा दुखी हूँ संतान ना होने के कारण। तो संत बताते हैं, देखो बेटा तुम्हें यदि संतान ही चाहिए तो इस संसार में जो बेटे का दायित्व जो सबसे ज़्यादा निभा सकता है वो स्वयं श्री ठाकुर जी हैं। तो उनको तुम अपना बेटा मानो, उनको अपना वात्सल्य दो। यदि तुम उनको बेटा मानोगे तो वो
इस जन्म नहीं हर जन्म में तुम्हारा साथ देंगे। ये संसार के बेटे तो मरगट तक भी साथ दे ना दे कोई पता नहीं है, पर ठाकुर जी इस जन्म नहीं हर जन्म आपका साथ देंगे। अब महाराज आत्मदेव को बात तो अच्छी लगी, बोले महाराज आप कह तो ठीक रहे हैं, परंतु अभी ये उपदेश सुनना वहाँ नहीं रहा, अभी तो बस बेटा चाहिए। रोने लगे जोर जोर से। अब महाराज संत को दया आ गई, क्योंकि संत हृदय नवनीत सवाना, कहा कभी न परि कहे न जाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत का हृदय ऐसा है कि जैसे एक माखन को हम अग्नि के ऊपर रख दे तो तुरंत ही माखन पिघल जाता है, ऐसे ही संत का हृदय है। यदि किसी दुखी व्यक्ति को संत देखते हैं तो उनके हृदय में करुणा बराती है। और जब आत्मदेव जोर जोर से रोने लगे तो संत को दया आ गई, तो संत ने कृपा करके एक फल दिया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, प्रभु की कृपा से तुम्हारे घर बेटा होगा। बड़े उत्साह से आत्मदेव उस फल को लेकर के धुंधली के पास जाते हैं और कहा कि इस फल को खा लेना भाव से, ये संत का प्रसाद है, संत की कृपा से हमारे घर अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अब महाराज धुंधली जो है वो फल लेकर के बैठी है, क्योंकि धुंधली मतलब उल्टी बुद्धि, जो सोचेगी हमेशा गलत ही सोचेगी, विपरीत सोचेगी। तो क्या सोचती है, बोली मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो महाराज बड़ा कष्ट सहना पड़ता है, और तो और यदि घर में आग लग गई सब भाग जाएंगे, मेरा क्या होगा। और महाराज सबसे बड़े दुख के कारण तो जब नंद आएगी और जब जाएगी तो उसको बढ़िया बढ़िया साड़ी देनी पड़ेगी, तिजोरी की चाबी देनी पड़ेगी। तो भाई मैं क्यों फालतू का झगड़ा पालूं। ये सब सोच रही थी। उसी समय उसकी बहन आई, तो बहन ने बोली क्या कर रही है, बोली सोच रही हूँ। क्या सोच रही है, अपने मन का भाव बताया। तो महाराज राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। बेचारा एक अंधा था एक कोड़ी था। अंधा बोला देख तू चल तो सकता नहीं है, ऐसा कर तू मेरे कंधे पे बैठ जा, तू रास्ता बताता चलियो, मैं चलता जाऊंगा, तेरी भी मंजिल तुझे मिल जाएगी, मेरी भी मंजिल, और दोनों पार हो जाएंगे। तो राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। यही हाल था इस धुंधली और बहन का। बोली बहन हाँ हाँ तू एकदम ठीक कह रही है, बड़ा कष्ट होता है, तू ऐसा कर एक नाटक कर। बोली क्या करूं। बोली तू कह दे कि मैंने फल खा लिया और मैं गर्भवती हो गई। 9 मास तक ये नाटक कर, मैं गर्भवती हूँ, मैं अपना बालक तुझे दे दूंगी और उसके बदले में तू मुझे कुछ धन दे देना। तो दोनों के बीच में आपस में बात हो गई, अब इस फल का क्या करें। तो बोली वो तेरी गौ माता है ना, उसको ये फल खिला दे। तो उस गौ माता को वो फल खिला दिया। और समय बीता महाराज, और 9वें मास में धुंधली की बहन से एक बालक का जन्म हुआ, जिसे रात ही रात में धुंधली के घर भिजवा दिया गया। सुबह होते ही हल्ला मच गया महाराज, आत्मदेव के घर एक बालक का जन्म हुआ है। तो जब नामकरण की बारी आई तो आत्मदेव कहते हैं महाराज हमारा नाम आत्मदेव, तो पुत्र का नाम होगा परमात्मदेव। अब धुंधली कहती है ऐसे कैसे, 9 महीने कष्ट हमने सही पाला, हमने नाम तुम्हारा ऐसे कैसे रख लें दे। तो बोली मैं रखूंगी अपने बेटे का नाम। बोली मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम क्या होगा, धुंधकारी। और अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी। अब महाराज जिस गौ माता को फल खिलाया था उस गौ माता से भी एक बालक का जन्म हुआ, जिसका पूरा शरीर मानव जैसा है, कान जो थे वो गौ के जैसे थे, इसलिए नाम रखा गया गोकर्ण। अब धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो महाराज गोकर्ण जी तो बहुत बड़े पंडित हुए, लेकिन जो
वो धुंधकारी था वो बड़ा ही दुष्ट हुआ। और एक दिन तो धुंधकारी ने हद कर दी, एक डंडा लिया और उससे आत्मदेव को मारने लगा। आत्मदेव जोर जोर से रोने लगे और विचार करते हैं कि मुझे पुत्र नहीं होता, और कह रहे हैं कि एक दिन मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। अब देखिए, आत्मदेव को पुत्र नहीं था तो भी आत्मदेव रो रहे थे, अब पुत्र हो गया तो भी रो रहे हैं और कह रहे हैं क्या कि मुझे एक दिन अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। उसी समय वहाँ गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, बोले महाराज मैं तो आपका बेटा हूँ, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको उपदेश करूँ, परंतु आपके मोह को देख के मुझे उपदेश देना पड़ रहा है। पिताजी, ये जो संसार है ये दुखालय है, यहाँ सब अपने स्वार्थ के कारण प्रेम करते हैं। इस संसार में ना इंद्र सुखी है, ना चक्रवर्ती सुखी है, ना सम्राट सुखी है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। इस संसार में कौन सुखी है? भगवान के दास, प्रभु के दास, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो ही सुखी है। तो महाराज इस प्रकार से गोकर्ण जी ने धुंध आत्मदेव को समझाया और 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव गोकर्ण जी के उपदेश को धारण करके 10वें स्कंद का पाठ करके वन में भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। अब इधर धुंधकारी अपनी माँ से पूछता है, बता पिताजी का धन कहाँ है? अगर तू नहीं बताएगी तो सबसे पहले तो तेरे बाल जलाऊंगा और फिर तुझे यहीं पटक करके मार डालूंगा। अब महाराज धुंधली जो थी हे भगवान करते वो भाग गई घर से। अब बोली कि घर जाऊंगी तो दुष्ट पुत्र मार डालेगा, और दुष्ट पुत्र से मरने से अच्छा मैं अपने प्राण त्याग दूं। ऐसा सोच करके धुंधली ने अपने प्राण त्याग दिए। जब ये बात गोकर्ण जी को पता चली तो बड़े दुखी हुए, तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। यहाँ पर धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ रहने लगा। अब इन गणिकाओं ने एक दिन धुंधकारी से बहुत से गहने मांगे। धुंधकारी को लगा महाराज मैं नहीं दूंगा तो ये चली जाएंगी। तो जिस नगर में धुंधकारी रहता था उस नगर में उसने इतना धन चुरा लिया कि यदि वो पकड़ा जाता तो उसको मृत्यु दंड मिलता। भागा आया, उन स्त्रियों को वो धन दिया, और जब उन स्त्रियों ने धन देखा तो विचार करती हैं कि ये रोज चोरी करता है, और यदि किसी ने इसको देख लिया तो ये तो मृत्यु के कुएं में डूबेगा ही, हमको भी साथ लेकर के डूबेगा, और यदि इसे एक दिन मरना ही है तो इससे अच्छा है कि हम इसे मार डालें। तो महाराज सोए हुए धुंधकारी के गले में रस्सी डाल करके वो स्त्रियां खींचने लगी, पर फिर भी धुंधकारी नहीं मरा। अंत में उन स्त्रियों ने धुंधकारी के गले में जलते हुए अंगारे डाल दिए, जिससे झटपटा करके धुंधकारी की मृत्यु हो गई। अब वो गणिकाएं सारा धन लेकर के वहां से चली गई। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण एक बड़ा भयंकर प्रेत बना। 10 दिशाओं में बवंडर के रूप में फिरने लगा, भूख प्यास से चिल्लाने लगा। और जब ये बात गोकर्ण जी को पता चली तो गया जी में जाकर के पूरे परिवार का पिंडदान किया, और घूमते घूमते अपने घर आए। और जब घर आए तो आधी रात्रि के समय अपने भाई को सोया हुआ देख धुंधकारी ने विकट रूप दिखाया। कभी महाराज हाथी बन करके आते, कभी भैंस, कभी कुछ ऐसे अजीब अजीब भेष धारण करके आने लगा, और अंत में मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। परंतु धुंधकारी कुछ बोलना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया। तुरंत प्रेत बोल पड़ा,
कि भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैंने इतने कुकर्म किए कि मेरे कुकर्मों की कोई गिनती नहीं है। भैया इस योनि से मुझे बचाओ, आप ही हैं जो मुझे इस योनि से बचा सकते हैं। तो गौकर्ण जी ने कहा कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, तब मैंने पूरे विधि विधान से तुम्हारा पिंडदान किया, परंतु फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो महाराज धुंधकारी कहता है कि भैया एक पिंडदान से क्या, यहाँ करोड़ों पिंडदान किए जाएं तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। अब प्रेत की बात सुन करके गौकर्ण जी विचार करने लगे, यदि करोड़ों पिंडदानों से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तो तुम्हारी मुक्ति तो संभव है, परंतु फिर भी तुम यहाँ से निश्चित होकर के चले जाओ। अब रात भर गौकर्ण जी विचार करते हैं कि इस प्रेत को मुक्ति कैसे दिलाई जाए। प्रातः होते ही विद्वानों के पास जाते हैं, पर कोई भी विद्वान इस प्रेत को मुक्ति दिलाने वाला साधन नहीं बता पाया। तब सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की, तो सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भाई की मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा हो सकती है, तुम इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा कराओ। महाराज सभी ने सूर्यदेव का स्वर सुना, शब्द सुना, और जब सबको पता चला कि कथा होने वाली है तो सभी कथा श्रवण करने के लिए पधारे। और 7 गांठ के वास में बैठ करके धुंधकारी कथा श्रवण करने लगा, और प्रतिदिन की कथा के प्रभाव से एक एक ग्रंथि चटकती गई। एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विवेदनम, और 7वें दिन की कथा के प्रभाव से 7वीं ग्रंथि भी चटक गई, और भागवत जी के प्रभाव से दिव्य मकराकृत कुंडल झिलमिलाते हुए धुंधकारी वहां से प्रकट हो गया, और मुक्त कंठ भागवत की गरिमा का गायन किया, गौकर्ण जी को प्रणाम किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदा। एक दिव्य विमान प्रकट हुआ जिसमें पार्षदों ने धुंधकारी का हाथ पकड़ा और उस विमान में धुंधकारी को बिठाया। अब गौकर्ण जी बोले, महाराज यहाँ हजारों श्रोता बैठे हैं, परंतु आप एक ही विमान क्यों लेकर के आए? तो पार्षद बोले कि महाराज जो जैसा था उसको वैसा ही फल मिला। देखिए, धुंधकारी के मन में मुक्त होने की उत्कंठा थी, इसलिए वो मुक्त हुआ, परंतु जो अन्य लोग आए हुए थे उनके हृदय में मुक्त होने की उत्कंठा नहीं थी। कोई सोचता है कि महाराज पहली बार गौकर्ण कथा कर रहा है तो चलो सुने आते हैं कैसी बोलता है। कोई सोचता है इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। तो कोई सोचता है कि फालतू का समय तो वही टाइम पास करे आते हैं। तो श्रोताओं के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। देखिए, ये कल्प वृक्ष है, जैसी आप कामना इससे करोगे वही फल आपको मिलेगा, पर केवल व्यवहार तक आपकी भावना सीमित है तो या समय ही पास करना है तो वो भी ठीक है, समय भी पास हो रहा है। तो महाराज धुंधकारी तो चला गया, सारे श्रोता उदास हो गए। तो गौकर्ण जी कहते हैं कि अब की बार हम फिर से कथा कराएंगे तो अब की बार मत चूक जाना।
और गोकर्ण जी ने अगले महीने में एक कथा का आयोजन किया, जिसमें सनकादि कहते नारद जी जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए और श्री हरि नारायण ने आत्म गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे ही राम जी सारे अवधपुर वासियों को साकेत लेकर के गए, वैसे ही बड़े बड़े संतों को जो दुर्लभ धाम है वो गोकर्ण जी ने दिव्य कथा सुधा रस पान करके प्राप्त कराया। अब नारद जी तुम ये बताओ, तुम कह रहे थे कि भागवत जी को श्रवण करने से कौन से पापी तर जाते हैं, तो महाराज धुंधकारी जैसा महापापी तर गया, वो भी प्रेत बन करके कथा श्रवण करके। तो अन्य कोई पापी तर जाए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। अत्यंत प्रसन्न हो गए नारद जी। और अंतिम प्रश्न कि कथा सुनने के नियम क्या है, तो बोले सबसे पहले तो कथा करने कराने का मन हो तो ज्योतिष के पास जाकर के शुभ मुहूर्त निकलवाएं। बोले महाराज अभी तो आप कह रहे थे सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा जब मन आवे तब कथा सुनो, अब कह रहे हो मुहूर्त निकलवाओ। तो बोले ये बात कौन कह रहे थे, सनकादि कह रहे थे नारद जी से। तो ना नारद जी गृहस्थी है ना सनकादि, तो नारद जी और सनकादि जैसे महात्माओं के लिए 12 मास 24 घंटे वो कभी भी कथा श्रवण कर सकते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। परंतु जो गृहस्थी हैं उनको अपनी किसी मनोरथ से कथा करानी है, उन सबको शुभ मुहूर्त में ही कथा करानी चाहिए। और दूसरी बात कि किसी विद्वान को बुला करके उन्हें व्यास रूप में वर्णन करें, और जब वक्ता व्यास गद्दी पर विराजमान हो जाए तो उनसे प्रार्थना करें कि हे सुखदेव जी महाराज आप हमारे सामने इस रूप में विराजमान हों और अपनी वाणी से हमारे अज्ञान को दूर कर दीजिए, अपनी वाणी से हमें हमारा कल्याण कीजिए। इस प्रकार से उनका रोज पूजन करें। अब महाराज भोजन, बोले भोजन की तो ऐसी बात है कि 7 दिन बिल्कुल निराहार रह कर के कथा श्रवण करें तो निश्चित ही कल्याण है। बोले महाराज तब तो हो गई कथा, क्योंकि एक दिन एकादशी तो निराहार रह ही नहीं जाती, तो 7 दिन तो बहुत है। तो बोले घृतपानम घी पी करके रहो। बोले महाराज घी भी ना पिया जाए तो पयपानम दूध पी करके रहो। बोले महाराज दूध भी ना पचे तो। बोले फलाहारम फल खा करके रहो, और यदि फल से भी काम न चले तो एक समय भोजन कर लो। यदि एक समय के भोजन से ही बात न बने तो सनकादि बोले 5 समय भोजन करके आओ, कोई परेशानी नहीं है। परंतु नियम यही है कि हल्का ही भोजन करके आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खा पी करके आप आओगे तो कथा में खर्राटे बजाओगे, सोओगे तो कथा हो जाएगी बेकार। तो महाराज इस प्रकार से कथा के नियम बताए, और ये नियम इसलिए बताए क्योंकि कथा में मन लगे, इसलिए ये नियम है। और कथा के विश्राम में सभी श्रोताओं को भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए प्रतिदिन। कीर्तन की बात सुन करके नारद जी का मन खुश हो गया और बीड़ा पर रागमाल छेड़ दिया। प्रहलाद जी प्रकट होकर के ताली बजाने लगे, उद्धव जी मजीरा बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, इंद्र ने प्रकट होकर के मृदंग बजाना प्रारंभ किया, सनकादि जय जयकार करने लगे। सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर के श्रीमद् भागवत कथा के अति मधुर मधुर श्लोकों का गान करने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने तीनों प्रकट होकर के तातथैया नाचना प्रारंभ किया और दिव्य संकीर्तन प्रारंभ हो गया। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय।
वो हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए
प्रकार से सभी ने आज की कथा का आनंद लिया और भगवान के जाने के बाद 30 वर्ष से अधिक बीतने पर भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी से श्री सुखदेव जी ने यह कथा परीक्षित जी को सुनाई। उसके बाद 200 वर्ष बीत जाने पर शुक्ल पक्ष की नवमी से गौकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई और उसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने पर सनकादि ने ये कथा नारद जी को सुनाई। तो आज की ये कथा हम श्री राधा रानी के चरणों में यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े होकर प्रेम से श्री भगवान की आरती करेंगे। हमारे मुख्य जीमान आ जाओ भैया, परेशान है तुम्हारी दूध गैया दूध देगी, जल्दी आ जाओ। गैया दूध दे बैठा लिए आया, तुम्हारी गैया दूध दे बैठा लिया है। पीछे आए नहीं, ठीक है आ जाओ। कहाँ पर रही है? चंद्रमानसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। 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 आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोए। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोए। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बलि बन जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास दास के नाथ आप हो। प्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं नमः भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धो जगतो त्वमेव। त्वमेव विद्या गगनं
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।